ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। कि आपको ग्रोथ के लिए कौन कौन सी जो है वो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं कि किस तरीके से जो ग्रोथ है वो प्रोमोट हो सकती है, और वो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के जो है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं प्लांट की बॉडी के जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो ग्रोथ है प्लांट की वो एक प्रॉपर सिनारियो के अंदर प्रॉपर डायग्राम में चल रही है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस ग्रोथ को ऑप्टिमाइज कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसके फैक्टर्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स। एक को हम लोग नाम देते हैं इंटरनल फैक्टर्स, जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद है, इंटरनल फैक्टर्स, और एक हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे आउटर एनवायरनमेंट की जितनी भी आपके पास इंपल्सेस आ रही हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को मजीद प्रमोट कर रही हैं या उसे स्टॉप कर रही हैं, इनहिबिट कर रही हैं, वट। लेकिन जो इस पर आगे असरअंदाज हो रही हैं बेसिकली जो एक्सटर्नली आ रही हैं उनको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, और दूसरे हमारे पास हैं इंटरनल फैक्टर्स। सो अब हम लोग अगर स्टार्ट करें सबसे पहले कि पहला हमारे पास कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है, तो आपको पता है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो है इसका एक अपना इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार है प्लांट की डेवलपमेंट के अंदर। अगर जो टेम्परेचर आपको विद इन एन ऑप्टिमम रेंज मिलता रहे तो प्लांट जो है वो अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई प्लांट ऐसा है जो कि कोल्ड इलाके में रहने वाला है, तो जब तक उसे कूल टेम्परेचर मिलता रहेगा प्लांट अच्छी जो है वो ग्रोथ शो करता रहेगा। जिस दिन उसे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हॉट मिलने लग गया या वो उसकी जो ऑप्टिमम रेंज है उससे वेरी करने लग गया, तो फिर उसे अल्टीमेटली क्या होगा, प्लांट की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे गिवन है कि कुछ हमारे पास ग्रोथ रेंज जो है वो 0 से 35 डिग्री सी तक वो कॉमनली होती है, ठीक है, इन दो नॉर्मल ग्रोथ। इसी तरह हमारे पास जो कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रेंज है वो गिवन है 25 to 30, और इसमें 5 से 10 डिग्री जो है इसका जो है वेरिएशन जो है वो भी आ सकता है। 35 से 40 डिग्री सी जो है इस पर जो प्लांट है वो अब क्या हो जाएगा, वो अपनी ग्रोथ को अब मैक्सिमाइज जो है वो कर रहा है। अब यानी कि इससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर तब्दील करेंगे तो उससे फिर प्लांट जो है वो विल्टिंग कंडीशन में जा सकता है, अल्टीमेटली वो डाई भी हो सकता है। फिर हमारे पास आती है लाइट। तो लाइट भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है कि लाइट किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। हम लोगों ने जो है वो पिछले चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम लोगों ने वो कंसिडर किया था एक फिनोमेना जिसको हम लोगों ने नाम दिया था फोटो पीरियोडिज्म। अब फोटो पीरियोडिज्म में क्या था कि जो फोटो है यानी जो लाइट है वो बेसिकली कंट्रोल कर रही है। अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो लॉन्ग डे में अगर आप उसे मतलब लॉन्ग डे एक्सपोजर आप उसे देंगे तो वो प्रॉपर आपको ग्रोथ शो नहीं करवाएगा। इसी तरह शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे में रखें, ग्रोथ शो नहीं कराएगा। लिहाजा अब अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो भी कंट्रोल कर रही है प्लांट की ग्रोथ को। इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो चीज़ है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ये आपको पता है कि दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है प्लांट की बॉडी से, लेकिन रात के वक्त प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज तब वो एरोबिकली रेस्पिरेशन कर रहा होता है। लिहाजा ऑक्सीजन जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब इसकी जो सप्लाई है हाई सप्लाई जो है वो ऑक्सीजन की किसी प्लांट को जबकि उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ एक्टिव हों तब हम लोग जो है वो उसे कहेंगे कि अब तो प्लांट की जो ज़्यादा ऑक्सीजन की जो आपके पास एफिशिएंसी आ रही है वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है अल्टीमेटली। और इसी तरह ऑक्सीजन के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट गैस जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका भी एक अपना रोल है प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट या प्रोमोट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एसेंशियल होती है जब हम लोग फोटोसिंथेसिस करवा रहे हो, लेकिन अगर रात के वक्त की बात की जाए जब प्लांट जो है वो डार्क रिएक्शन चला रहा होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं चाहिए, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर से एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रही होती है, और रात के वक्त आपको ऑक्सीजन की जो है वो थोड़ी सी एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत अहम करैक्टर है प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने में। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में बस कौन कौन सा आ रहा है, हार्मोन्स हैं, वाटर है, हार्मोन्स के साथ दूसरा हमारे पास आ रहा है वाटर है, वाटर के बाद विटामिन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स में भी यस न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे हार्मोन्स इंटरनल फैक्टर के तौर पे कैसे एक्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था हमारे जो है वो ग्रोथ के इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन के अंदर या आपके जो हार्मोन्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को मज़ीद प्रमोट कर रहे हैं
वो प्लांट की ग्रोथ का 70% जो है वो एरिया वो कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ शो नहीं करेगा, अगर हार्मोन्स होंगे तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ जो है वो आपको शो होती रहेगी। लिहाजा हार्मोन लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, लाइक साइटोकाइनेंस, ठीक है जी, लाइक ऑक्सिन्स, ये सारे हार्मोन्स हैं कि अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, ये जो वाटर है इसकी रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे वाटर जो है अगर इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो लूज़ होने, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली प्लांट विल्टिंग कंडीशन में चला जाएगा, टर्गर प्रेशर लूज़ हो जाएगा, प्लांट जो रिजिड खड़ा है वो विल्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। इससे फिर क्या होगा, अब जो प्लांट है जब वो सही तरह खड़ा ही नहीं है तो प्लांट जो है वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेगा। और आपको ये भी याद होगा कि हम लोगों ने जब फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस पढ़े थे तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको वाटर चाहिए, ये दो चीज़ें आपको मेनली रिक्वायर्ड है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है इसका एक अपना किरदार है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको जो मिल रही है वो तो आउटर एटमॉस्फेयर से मिल गई, वाटर जो है ये अल्टीमेटली हम स्टोर कर रहे हैं प्लांट की बॉडी में, क्योंकि रूट्स लगातार उसे सक कर रही हैं ज़मीन के अंदर से। पानी कम हो गया तो अब तो प्लांट खड़ा ही नहीं रहेगा, तो प्लांट जो है इसको वाटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंटली उसको ऑप्टिमाइज करता है इसकी ग्रोथ को। वाइटामिन जो होते हैं आपके पास किसी भी प्लांट्स के, बिल्कुल सेम एज ह्यूमन बींग्स, वाइटल अमाइंस, वाइटामिन्स किससे निकला ये, वाइटल अमाइंस। अब अमाइंस और वाइटल दोनों का लफ्ज़ का मतलब भी आप लोग सुन लें। वाइटल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर मजीद एक्टिविटी परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। अमाइंस अमाइनो एसिड्स है, वो अमाइनो एसिड्स जो आपकी बॉडी को वाइटली रिक्वायर्ड हैं, जिनके बगैर आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकती, वो वाइटामिन्स आपके इंटरनल फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर जो वाइटामिन्स हैं वो जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं आपकी बॉडी के केमिकल रिएक्शन के लिए वो अवेलेबल हैं तो प्लांट अच्छी ग्रोथ शो करेगा, अगर नहीं है तो प्लांट ग्रोथ शो नहीं करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या होंगे, देखिए न्यूट्रिएंट्स आपके पास कौन से हैं, दो तरह के होते हैं, या माइक्रो होते हैं या मैक्रो होते हैं। मैक्रो या माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स की अपनी अपनी एक प्लेस है, एक स्पेस है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ट्रेस अमाउंट्स में रिक्वायर्ड जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को मिल रहे हैं, प्लांट एक्टिविटी अच्छी परफॉर्म करेगा। कहीं किसी जगह पे जाके आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम देना बंद कर दिया, या आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो गई या एफिशिएंसी हो गई, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, प्लांट के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या होंगे, बिलो द एवरेज चले जाएंगे और प्लांट अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, विल्टिंग कंडीशन में, और उस अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो ग्रोथ भी आपको शो नहीं होगी। अच्छा, कि जो डिफरेंशिएशन है प्लांट के साथ, एक छोटा सा आर्टिकल आपके पास गिवन है, ये इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंशिएशन है ना बेसिकली ये हमारे प्लांट को उसके ऑर्गन्स की बेस पे डिफरेंशिएट करवा रही है। ये रूट है, ये स्टेम है, ये उसकी हाइट है। अब हर एक पार्ट को डिफरेंशिएट करवाने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम डिफरेंशिएशन का नाम दे रहे हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन को बेसिकली डिवाइड करते हैं कुछ स्टेप्स के अंदर। इसके स्टेप्स डिफरेंट क्लास लेवल्स पे डिफरेंट हैं। लेट अस कंसीडर हमारी इस किताब के मुताबिक आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहली स्टेज आपके पास आती है स्टेज 1, जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 1 के अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही। अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन के नतीजे में क्या हो रहा है, फिर अल्टीमेटली आपके पास जो प्लांट था उसका एक फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड करना शुरू हो गया। दूसरी स्टेज आ गई, इसमें क्या हो रहा है, अब आपके पास स्टेज 2 के अंदर जो आपके पास शूट, मेरिस्टेम्स एटसेट्रा ग्रो करना शुरू हो गए। एपिकल मेरिस्टेम उसको हाइट पे लेके जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम उसको चौड़ा करेगा। अब प्लांट जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया। तीसरा स्टेप आ गया, कैम्बियम इज रिकॉग्नाइज्ड। कितनी तरह के कैम्बियम होते हैं आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है। कैम्बियम हमारे पास होता है, और उसके अलावा हमारे पास इंटरनल जो बॉडी के स्ट्रक्चर है, वस्कुलराइजेशन, जो वस्कुलर टिश्यूज हैं वो इसके अंदर कंसिडर होते हैं। कैम्बियम जो हैं वो क्या होंगे तीसरे स्टेप के अंदर, कैम्बियम्स रिकॉग्निशन। अच्छा, कि जो प्लांट के बाहर जो छाल होती है ना, ठीक है, ये भी हमारे पास अल्टीमेटली कैम्बियम ही कहलाता है, ठीक है। और इसी के अंदर सबसे पहले जो है वो एंटोनी लेवनहुक जो है, उसके बाद जो है सॉरी एक हमारे पास और साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उसने जो है इसके अंदर जो है वो सेल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है सेल के अंदर। अच्छा, इसी तरह जो चौथी स्टेज हमारे पास आती है, इसमें क्या होते हैं कि जो लीव्स हैं, लीफ डिफरेंशिएशन होने लग जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स।
लीफ अलग हो गए, आपके स्टेम अलग हो गया, आपकी ब्रांचेस अलग हो गई, ब्रांचेस के बाद नॉड्स अलग हो गई, इंटर नॉड्स अलग, हर एक चीज़ अलग होगी, डिफरेंशिएट होगी, प्रॉपर पैटर्न बन गया। फाइनल स्टेज आती है, इसमें क्या आएगा, इसमें आपके पास जो है वस्कुलर बंडल्स बनेंगे, वस्कुलर बंडल्स बन गए। वस्कुलर बंडल्स के साथ और क्या बना, प्लांट के रिएक्शन फैक्ट्रीज, जहां जहां रिएक्शन होते हैं वो पार्ट्स जो हैं वो भी क्या हो गए, फॉर्म हो गए। अब ये 5 स्टेजेस आप लोगों ने याद रखनी है, ये 5 स्टेजेस डिफरेंशिएशन की हैं। आप लोगों को ये सवाल जो है वो अमूमन कम ही आता है, लेकिन 2 नंबर का अगर कभी आ जाए तो इसमें से आपने 1-2 स्टेजेस आपसे पूछेगा तो आपने वो स्टेजेस के बारे में उसे बता देना है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास एक और टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, हम लोग उसे भी देख लेते हैं कि ग्रोथ को रिलेशन क्या होता है। ग्रोथ को रिलेशन, अच्छा ग्रोथ एक लफ्ज है, को रिलेशन एक लफ्ज है। अब इसके अंदर डबल आर है, सॉरी, जो ग्रोथ को रिलेशन है ये आपको क्या बता रहा है, नेम को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो ग्रोथ हो गया, ये लफ्ज हो गया को, ये हो गया रिलेशन। ग्रोथ, दिस इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन, द इनलार्जमेंट ऑफ प्लांट। को इकट्ठा, रिलेशन ताल्लुक। अब प्लांट की ग्रोथ का आपस में क्या ताल्लुक है, ताल्लुक ये है कि आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के, एक प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। हाइट में बढ़ेगा, चौड़ाई में बढ़ेगा। अब इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट सबसे पहले लंबा ही होता जाए फिर वो चौड़ा होता जाए, नो, ये साथ साथ चलेगी। आपको पता है कि साथ साथ, जैसे कि आप अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लें, आप साथ साथ ग्रो होते हैं, साथ साथ आपकी बॉडी भी फैलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके ईयर्स का साइज जो पैदा होते साथ था वो उतना ही रहा, पहले आप लंबे हुए बाद में ईयर का साइज बढ़ा, नो, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, मतलब ग्रोथ का आपस में ताल्लुक है। सो दिस इज ग्रोथ कोरिलेशन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब इसमें आपके पास जो चीज़ें गिवन है उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको उन्होंने बताई हुई है वो ये है कि किस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले तजुर्बे के जरिए ये डिस्कस किया कि वाकई प्लांट के अंदर जो है वो ग्रोथ कोरिलेशन है वो पाया जाता है। एक साइंटिस्ट ने ये देखा कि आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्टेम है, ठीक है। अब इस स्टेम के अंदर से ब्रांचेस निकल रही, अब ये वो वाली ब्रांचेस हैं जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हैं, ये एपिकल की साइड में हैं। निचली ब्रांचेस हैं ये थोड़ी लेटरल पार्ट्स हैं। उससे ये देखा कि जो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन्स हैं वो एपिकल के अंदर पहले जा रही हैं, जबकि जो आपके पास लेटरल है उसके अंदर बाद में जा रही हैं। मिसाल के तौर पे आप एपिकल को काट दें और आप ये जो है वो करें, तवक्को करें कि वो लेटरल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले एपिकल ग्रो करेगी, एपिकल के बाद फिर आपके पास जो है वो लेटरल जो है वो ब्रांच ग्रो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जो है उसका प्रॉपर पैटर्न है कि जो सबसे ऊपर है वो पहले ग्रो करेगा, जो उसके बाद वाला है वो बाद में ग्रो करेगा। जैसे कि आप कॉमनली लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई एक ऐसी फैसिलिटी आई है मार्केट में जो आवाम के लिए है, तो सबसे पहले वो किसे मिलती है, वो उन्हें मिलती है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो सबसे पहले लेंगे, आपको बाद में मिलेगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपके पास ये जो प्लांट है इसके अंदर भी जब ग्रोथ होगी तो जो ऊपर वाले पार्ट हैं वो पहले ग्रो करेंगे और नीचे वाले पार्ट बाद में ग्रो करेंगे। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। अब लफ्ज़ जो डोमिनेंस है इससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं, मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो दूसरे के ऊपर सुपरलेट कर जाए, जो उसके ऊपर है, इजाफी है। एपिकल डोमिनेंस जो है ये क्या करेगी, अब अल्टीमेटली ये बाकी जो उसके पास जो पार्ट्स हैं प्लांट के उनकी निस्बत ये ज़्यादा ग्रो करेगी और ये प्लांट को जो है वो प्रिविलेजेस देगी। अच्छा, इसके साथ साथ ना हमारे पास एक और इफेक्ट आता है जिसको हम लोग कह रहे हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। अगर ऐसा किया जाए, आप एपिकल को काट दें और आप अब ये सोचें कि अभी जो नीचे लेटरल आ गया ये अब एपिकल की जगह पे है, ऑक्सीजन इधर की तरफ जाएंगी, तो ये कंपनसेटरी इफेक्ट है। लेकिन ये आप तब तक जो है इसको अटेन नहीं कर सकते जब तक कि आप प्लांट की उन हार्मोन्स की प्रॉपर मूवमेंट को डाइवर्ट ना कर सकें, और उनकी डाइवर्जेंस के लिए भी आपको प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसको हम लोगों ने फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंड्यूस करवाया, जैसे कि हम लोगों ने जो है इसको पोटैटो ट्यूबर के अंदर, ये आपको बस जो गिवन है फिगर नंबर 19.4, इसके अंदर प्लांट आपको बना के दिखाया उन्होंने कि जैसे कि उन्होंने दिखाया कि एक हमारे पास जो साइड है उसके अंदर एपिकल डोमिनेंस शो हो रही है, ठीक है, और इनहिबिटेड बर्ड्स, वो बर्ड्स जिनको खुले ही नहीं दिया गया, वो बर्ड्स जो हैं वो अभी तक जो है वो इनक्लोज्ड है। जबकि साइड पे जब उन्होंने ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस है वो ऐड किया है बी में कि डोमिनेंस जब रिलीज हुई है तो तब फिर क्या हुआ है कि ऊपर वाली ब्रांचेस तो खिली गई, अब साइड से भी ब्रांचेस निकली हैं। इससे अल्टीमेटली फिर आप देखते हैं कुछ प्लांट्स जिनकी फिर शक्लें जो हैं वो आगे
एंड से ऐड हो रही होती हैं और आगे से यूँ फैल रही होती हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये यूँ डाइवर्जेंस शो हो रही है, ठीक है जी, और ये अल्टीमेटली आपके पास ग्रोथ का को रिलेशन ही है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरीके से डिस्कस करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच।